अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये आज की वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि ये एक कंट्रोवर्सी या एक मसला बना हुआ है शुगर के मरीज़ों के लिए कि जिसको लेके वो काफ़ी परेशान है। क्योंकि आमतौर पे जब कोई हमें रब्ता करता है या जो पेशेंट्स होते हैं और उनकी शुगर कंट्रोल में ना आ रही हो तो दवाइयों के अलावा हम उनको ये समझाते थे कि आपने खाने में एक बुनियादी तब्दीली करनी है। वो बुनियादी तब्दीली क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि जो रोटी है वो आप कम कर दें, चावल फ़िलहाल आप कोशिश करें मुकम्मल तौर पे छोड़ दें, और मजबूरी के अलावा जैसे बाज़ वक़्त आपको किसी फंक्शन पे जाना पड़ता है तो थोड़े बहुत आपको खाने पड़ सकते हैं, तो उसके अलावा आप कोशिश करें मत खाएं। और आप इस जगह को कि जो रोटी आपने कम की है, जो आपने चावल कम किए हैं, तो जिन चीज़ों से आपने पूरा करना है ताकि आपको महसूस भी ना हो, तो उसमें हम कहते थे कि आप उनकी जगह पे गोश्त खाएं, चिकन खाएं, कीमा खाएं और अंडा खाएं ताकि प्रोटीन भी आ जाए और इसी तरह से फ़ैट से बनी हुई चीज़ें आ जाएं ताकि आपके जिस्म को एनर्जी भी मिल जाए, आपके पेट में कोई चीज़ जाए वो भर भी जाए। और कार्बोहाइड्रेट को कम करते थे हम ताकि कम से कम कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो शुगर का कंट्रोल, जो कि बहुत बुरा हो चुका होता है बाज़ मरीज़ों में दवाइयों और इंसुलिन के बावजूद, तो उसमें बेहतरी आ जाएगी क्योंकि इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी वजह से बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो बेहतर भी होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये रूटीन में हम देखते रहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या बना है कि 19 अक्टूबर यानी अक्टूबर कह लें, अक्टूबर का जो आखिरी टाइम 10 दिन होते हैं, तो 2023 में एक स्टडी आती है जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है। तो वो जो स्टडी है तो उसने एक्चुअली इससे उलट दावा कर दिया। उसमें बताया गया कि जब आप रेड मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, जैसे कि बीफ है यानी गाय का गोश्त है, या रेड मीट की और भी टाइप होती हैं, तो उसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, ये होने के चांसेस हैं। अब ये चीज़ बिल्कुल उलट है उस चीज़ के जिसको हम प्रैक्टिस में लाए हुए हैं और जिसका हमें फ़ायदा अपनी आंखों के सामने नज़र आता है। तो इसकी वजह से फिर बहुत सारे लोग वो स्टडी भेज के मुझसे भी बात करते हैं, मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे जो दूसरे दोस्त हैं डॉक्टर, उनसे भी बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि ना सिर्फ ये फिर जो शाया हुई एक जर्नल में, बल्कि दुनिया के जो बड़े बड़े अखबारात हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ख़बरें शाया की कि गोश्त खाने से, रेड मीट खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी हकीकत हो सकती है और वो क्या बुनियादी खामियां हैं इस स्टडी के अंदर के जिनकी वजह से फिर ये परेशानी सामने आई है। अब देखें, सबसे पहले तो हम ये जायज़ा लेते हैं कि जब भी आपको शुगर होती है, या जो शुगर के मरीज़ इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि जब भी वो कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है तो इससे उनका जो शुगर का कंट्रोल है वो ख़राब हो जाता है। रोटी बहुत बड़ी एक एग्जांपल है कि रोटी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, बाकी जो चीज़ें होती हैं, फल बहुत ज़्यादा अगर आप खाएंगे वो भी कार्बोहाइड्रेट है, मीठे फल ख़ास तौर पर, इसी तरह से मीठी चीज़ें आप खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट है। तो रेड मीट में क्या कितना ऐसा कार्बोहाइड्रेट है कि जिसकी वजह से किसी को शुगर हो सकती है। तो उसका अगर जायज़ा लें तो बीफ यानी जो गाय का गोश्त है, अगर आप उसके 4 औंस लें जो कि 113 ग्राम बनते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो कैलोरीज़ है वो 287 है, 287 है, मतलब 290 के करीब किलो कैलोरीज़ हैं उसके अंदर। उसके अंदर प्रोटीन हमें नज़र आती है 19 ग्राम, और समझ में भी आती है कि हाई प्रोटीन डाइट है। इसके अंदर फ़ैट है वो 23 ग्राम है जो एनिमल सोर्स की एक फ़ैट होती है। और कार्बोहाइड्रेट कितना है इसके अंदर, आप शॉक्ड हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि 0 ग्राम है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है कि जिसकी वजह से कि आप खाएंगे तो आपकी शुगर का कंट्रोल ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अगर नहीं है शुगर तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। क्योंकि टाइप 2 कब होती है कि जब आप बार बार मीठी चीज़ें खाएं, आपके खून में ग्लूकोज जाए, बार बार इंसुलिन की ज़रूरत पड़े, या तो इंसुलिन कम हो जाए या इंसुलिन काम करना बंद कर दे, तो इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो रेड मीट में कितनी कार्बोहाइड्रेट है, 0 ग्राम। तो अक्सर लोग किस लिए रेड मीट खाते हैं, वो कहते हैं कि हमें इसमें से आयरन मिलता है। लेकिन अगर हम ये जायज़ा लें तो आयरन इसके अंदर जितना होता है वो आपके एक दिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका 12% आपको आयरन मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ एक इंतहाई अहम चीज़ आपको मिलती है जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं। यानी आपको एक दिन में जितना विटामिन B12 चाहिए होता है उसका 101% आपको मिल जाता है इस 113 ग्राम या 4 औंस जो है वो रेड मीट यानी ये गाय का गोश्त, बीफ जो है उससे। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो सेलेनियम होता है वो 30% होता है, नायासिन 30% होता है, जिंक इसके अंदर 43% होता है, यानी एक दिन का जो आपको चाहिए होता है। तो
जब हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं रेड मीट की, तो हमें पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, और इसके अलावा इसमें प्रोटीन है, इसमें फ़ैट है, जो हम शुगर के मरीज़ों को इसलिए कहते हैं कि आप खाएंगे तो आपको एनर्जी भी मिल जाएगी लेकिन शुगर भी नहीं बढ़ेगी। और इसके साथ साथ आपको इसमें आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है, नायसिन है, और बहुत अहम विटामिन B12 है, क्योंकि विटामिन B12 की कमी होती है तो इस तरह फिर लोगों को क्या होता है कि जो असाबी कमज़ोरी या न्यूरोपैथीज़ होती हैं, एक तो यहाँ से हमें पता चलता है। दूसरा, पाकिस्तान में जो पश्तून कम्युनिटी है या हमारे पठान बहन भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा कि उनके अंदर कोई शुगर, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, वो ज़्यादा हो। इसके मुकाबले में हमारा पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है, वो वहाँ पे वेजिटेरियन ज़्यादा हैं जो गोश्त नहीं खाते, तो उनको एक तो विटामिन B12 की कमी होती है, वो जानते हैं इस बात को, लेकिन साथ साथ क्या है कि वहाँ पे भी शुगर बहुत ज़्यादा है। या तो ये हो कि वो एनिमल प्रोटीन नहीं खाते या वो रेड मीट नहीं खाते, तो वहाँ पे शुगर बहुत कम हो, ये भी नहीं है। ये मैं एक वो बात कर रहा हूँ जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अब मैं उन खामियों का जिक्र करता हूँ जो इस स्टडी के अंदर है। पहली तो बात है कि ये एक ऑब्जर्वेशनल कोहार्ट स्टडी है, प्रोस्पेक्टिव। मतलब क्या है इसका, कि कोई स्टडी नहीं की गई, बल्कि लोगों को कुछ पेपर दिए गए, उसे हम क्वेश्चनेयर कहते हैं, और उन्हें कहा गया कि पिछले 2 साल, 4 साल, 3 साल, 1 साल में आपने कितना गोश्त खाया, तो आप इसमें जो खाने लिखे हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं, उनको टिक करें। यानी अगर किसी से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि आपने पिछले साल कितने गोश्त का, इन्होंने बेसिकली लिखा है कि कितना खाया है, तो आपके लिए मुश्किल होगा पहले तो बताना कि कितना आपने गोश्त खाया। दूसरी बात है कि आप ये नहीं बता पाएंगे, और या इसमें सवालों में गलती है कि पूछा गया गोश्त कितना खाया, लेकिन ये नहीं पूछा गया कि गोश्त के साथ और क्या चीज़ आपने खाई। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते हैं फास्ट फूड खाने, या जो जंक फूड जिसको हम कहते हैं, या जो ये आजकल आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपको फ्राइड मिलते हैं फूड्स, मार्केट में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अब आपने वहाँ पे फ़र्ज़ करें कि एक बर्गर लिया, हैम बर्गर जिसे कहते हैं, लेकिन उसके साथ आपने कोई और ऐसी, यानी आपने बन खाया है, आपने कोई और चीज़ खाई है जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उसका जिक्र नहीं किया गया। एक तो ये कमी हुई है इसमें, और दूसरा एक बहुत बड़ी जो कमी है वो ये है कि एक चीज़ होती है जिसको हम हैज़र्ड रेशो कहते हैं। मसलन एक इसी तरह की ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुई थी कि लोगों से पूछा गया था सवालात तो सिगरेट के बारे में, तो बाद में पता चला कि वो लोग जो बिल्कुल सिगरेट नहीं पीते और वो लोग जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तो उनके दरमियान बीमार होने की जो हैज़र्ड रेशो थी वो 20 और 30 के दरमियान थी। ठीक है, कि जो सिगरेट पीते थे उनके चांसेस बहुत ज़्यादा थे, 20 से 30% हैज़र्ड रेशो की बुनियाद पे बीमार होने के, मुख्तलिफ बीमारियों के, बनिस्बत उन लोगों के कि जो सिगरेट नहीं पीते थे। लेकिन इस स्टडी में जो हैज़र्ड रेशो है वो सिर्फ 1.4% है, 1.4% है, जो कि इंतहाई कम है। और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में कहा जाता है कि किसी भी स्टडी की हैज़र्ड रेशो अगर 2% से कम है तो वो कोई ख़ास अहम नहीं होती। तो इसलिए ये जो स्टडी है, इसको जब लोगों ने आमतौर पे देखा है तो वो बड़े घबरा गए हैं कि हम तो गोश्त खाते हैं इसलिए कि हमारी शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है, लेकिन यहाँ तो बताया गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस करता है गोश्त। तो ये क्योंकि एक साइंटिफिक ऐसी स्टडी है कि जिसको अगर कोई पढ़ा लिखा साइंस का जो स्टूडेंट कह लें, उस्ताद कह लें, वो तो शायद इन छोटी छोटी चीज़ों को समझेगा, लेकिन आम लोग जो है ना, वो जब अखबार में ख़बर आती है, चाहे अंग्रेज़ी में आए या किसी भी अखबार उर्दू में आ जाए, तो वो परेशान हो जाएगा कि गोश्त खाने से तो शुगर होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों को कहते हैं कि कौन लोग गोश्त नहीं खाएंगे, रेड मीट नहीं खाएंगे, वो जिनको या तो गोश्त से एलर्जी हो या जिनको गुर्दे की पथरियों का मसला होता है, उनको हम मना करते हैं कि क्योंकि गोश्त जब आप ज़्यादा खाते हैं तो उससे यूरिक एसिड बनता है, तो वो लोग जिनको यूरिक एसिड की पथरियाँ होती हैं तो उनमें फिर ज़्यादा गड़बड़ होने का डर होता है। वरना शुगर का कंट्रोल हम लोगों ने आमतौर पे यही देखा है कि वो बेहतर होता है उन लोगों में जो कि फ़ैट और प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप सब दोस्तों को पता है कि मैं कीटो डाइट के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों को एक तरफ ले जाते हैं, लेकिन मैं इस हक़ में ज़रूर हूँ कि अगर आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं है तो आप अपना प्रोटीन, यानी जो गोश्त वगैरह है उसको ज़्यादा करें अपनी खुराक में, आप फ़ैट को ज़्यादा करें, और ये चीज़ कवर कर लेगी ताकि आपको किसी किस्म की कमज़ोरी भी नहीं होगी, आपको प्रोटीन का लॉस भी नहीं होगा, लेकिन आपकी ग्लूकोज़ का कंट्रोल इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको दवाइयाँ कम से कम लेनी पड़ेंगी या छोड़नी पड़ेंगी आपके ग्लूकोज़ का कंट्रोल बेहतर होने से। तो इसलिए ये जो स्टडी है हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आप में से जो पढ़ना चाहें वो ज़रूर पढ़ लें। लेकिन एक कॉमन सेंस होती है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें कि एक चीज़ जिसके अंदर बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वो किस तरीके से आपको वो शुगर करवा सकती है। तो इसका कोई लिंक जो है
कोई बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग तो कहते हैं लोगों को कि देखें आप हफ्ते में 2 दफ़ा मछली खाएं, आप हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा गोश्त ज़रूर खाएं, और आप अपनी खुराक में फल और सब्जियों को ज़्यादा रखें, और इसके अलावा आप नट्स लें, सीड लें, बीज जो होते हैं, ये चीज़ें आप लेंगे तो इससे आपकी सेहत बनती है। हम अंडे का भी कहते हैं कि दिन में 1 या 2 अंडा आप ज़रूर खाएं, दूध पिएं, तो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आपकी अच्छी सेहत के लिए होती हैं। लेकिन अगर शुगर का कोई मरीज़ है तो फिर हमारी जो हदायत है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं, ताकि शुगर का कंट्रोल बेहतर हो। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से नीचे शेयर करने के लिए एक ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।